हेलो एवरीवन, आज हम हरियाणा का दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। अगर आपने करनाल ज़िले को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख सकते हैं। और अभी आज हमारी दूसरी वीडियो हरियाणा जीके की। तो दूसरा ज़िला है गुरुग्राम ज़िला। तो ये 7 ज़िले कब बने थे? 1 नवंबर 1966 को। और गुरुग्राम के चारों तरफ ये डिस्ट्रिक्ट है, आप चेक देख लेना। पुराना नाम क्या था गुरुग्राम का? गुड़गांव। और गुरुग्राम कब रखा गया? 2016 में। और इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गुड़गांव। इसके उपनाम क्या क्या हैं? हरियाणा की मिलेनियम सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेडी सिटी, साइबर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, ड्रीम सिटी ऐसा उपनगरी, मॉल सिटी, मनोरंजन सिटी और सिलिकॉन सिटी, सोलर सिटी और आईटी सेक्टर का हब। उसके बाद है आर्थिक राजधानी, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। और हरियाणा का उद्योग विहार और ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है? गढ़ी हरसऊ में। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी इसके उपनाम हैं ना, ये बार बार किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी उपनाम दिए हैं ना, उनको बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि वो बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है गुरुग्राम में गुड़गांव में कितनी तहसीलें? 6। कौन सी? गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फरुखनगर, वजीराबाद और मानेसर, ठीक है। उसके बाद हैं उप तहसील कितनी हैं? 3। गढ़ी हरसऊ, कड़ीपुर और बादशाहपुर। विधानसभा क्षेत्र हैं 4। ये आप चेक कर लेना, अभी नए बने हैं जो। गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी और सोहना। उसके बाद है उद्योग, यानी उद्योग और धंधे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा उद्योग मारुति उद्योग के बारे में पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? गुड़गांव में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। इसके संस्थापक कौन थे? संजय गांधी। और प्रथम कार कौन सी थी? मारुति सुजुकी 800। और 14 दिसंबर 1883 को ये बाजार में बेची गई। और पहली बार मारुति द्वारा गाड़ियों का निर्यात कहाँ पे किया गया? हंगरी, यूरोप में। और मारुति द्वारा अभी तीसरा प्लांट लगाया जा रहा है, वो कहाँ पर है? खरखोदा, सोनीपत में। एक तो गुरुग्राम में, दूसरा मानेसर, और तीसरा कहाँ पे है? अभी खरखोदा, सोनीपत में लगाया जा रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है अभी। चीनी मिट्टी उद्योग भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ये पूछा जाता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दवाइयाँ और ड्रग्स उद्योग कहाँ पे है? गुड़गांव में। और ये इम्पोर्टेंट है, आईटी, सॉफ्टवेयर हब, ये तीनों। ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है? गढ़ी हरसऊ में। और आईटी उद्योग है, और कौन सा है? सॉफ्टवेयर उद्योग है यहाँ पे। उसके बाद हैं बेनेटिन समूह उद्योग, यानी जो चमड़े से जूते, बैग, पर्स बनते हैं। ये किसकी है? इटली देश का ब्रांड है, ठीक है। और औषधि उद्योग यानी मेडिसिन कहाँ पे है? डंडरा हेड़ा गांव में। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और आईसी, यानी जो भी सिलिकॉन से बनी हुई होंगे ना सॉफ्टवेयर। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी जो भी गुड़गांव के मंदिर हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शीतला माता का मंदिर, जो कहाँ पे है? गुड़गांव में। और वास्तुकला कौन सी है इसकी? राजस्थानी, ठीक है। और इसका जीर्णोद्धार किसने किया? 18वीं शताब्दी में भरतपुर के शासक जवाहर सिंह द्वारा किया गया। और ये गुरु शीतला माता कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या क्या था? ललिता, करपी और बड़ी माता कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद है शीतला श्राइन बोर्ड है। इसका गठन कब किया गया? 1991 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। और भीमकुंड मंदिर कहाँ पे है? पिंजाखेड़ा गांव, गुरुग्राम में। उसके बाद है एकलव्य मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है। एकलव्य मंदिर कहाँ पे है? खांडसा,
गुरुग्राम में। एकमात्र मंदिर है एकलव्य मंदिर पूरे हरियाणा में। इस गुरु द्रोण द्वारा एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा गया था और उसने एक बार में ही उस अंगूठे को काट कर दे दिया था। तो इस जगह पर ये मंदिर बना, एकलव्य मंदिर। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो भी मेले लगते हैं। एक तो शीतला माता का मेला गुरुग्राम में, और ये चैत और आषाढ़ महीने में लगता है। और शीतला माता को चेचक रोगी का इलाज हेतु ये प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद है बुद्धो माता का मेला, ये भी, और बूढ़ी तीज। बुद्धो माता का मेला मुबारकपुर गुरुग्राम में लगता है, और बूढ़ी तीज का मेला आलदुर्का गांव में, और भक्त पूर्णमल का मेला कासन गांव में। महादेव का मेला कहाँ पर लगता है? इच्छापुरी में, और ये इम्पोर्टेंट है। सात चोखा खोरी का मेला कहाँ पे लगता है? खोरी गांव में। फिर उसके बाद है मस्जिद। चौसा मस्जिद कहाँ पे है? गुरुग्राम में, और ये इम्पोर्टेंट है। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ पे है? सराय अलीवर्दी जगह गांव में है, और ये इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फिर जो भी शिक्षा व शैक्षणिक संस्थान है वहाँ यहाँ पे, यानी ये इम्पोर्टेंट है। रक्षा विश्वविद्यालय या डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिनोला गांव गुरुग्राम में, और कब बनी? 2013 में, और भारत में प्रथम है ये, और प्रथम या एकमात्र यूनिवर्सिटी है डिफेंस यूनिवर्सिटी। उद्घाटन किसने किया था इसका? पीएम मनमोहन सिंह ने। उसके बाद है गुरुग्राम विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय, 2017 में इसकी स्थापना हुई। और एक अमेठी वाला पूछा जाता है। अमेठी निजी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मानेसर गुरुग्राम में, और यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? फरूखनगर में। और SCERT यानी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये वो जो DLED वाले होते हैं ना, उनके लिए है, या बीएड वालों के लिए SCERT। फिर उसके बाद है HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 1987 में गुड़गांव, इनकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई। इप्पा कहाँ पे है? गुड़गांव में। 1983 हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर IIPM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, 1995 में स्थापना हुई, और गुड़गांव में। ठीक है, फिर ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आता है। NBRC यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? नैनवाल गांव मानेसर में, और स्थापना कब हुई? 1997 में। ये गांव पूछा जाता है कि कहाँ पे है ब्रेन रिसर्च सेंटर। फिर NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? मानेसर गुरुग्राम में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। यहाँ पर एक सेंटर है इसका, और स्थापना कब हुई? 1984 में। और पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे? सोना गुरुग्राम में। फिर हुई इंडिया यानी दक्षिण कोरिया का है ये ब्रांच कोई, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और जो बिल्ट है यानी बेलारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में। इसको यमुनानगर ना कर देना, नहीं कर देना। बेलारपुर देखने के बाद सोचो कि यमुनानगर में है ये, तो ये इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिल्ट का गुड़गांव में। ठीक है, पर्यटन स्थल में आता है शीश महल, ये इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे? फरूखनगर में। इसका आकृति पूछी जाती है, अष्टभुजी आकृति में बना हुआ है। और निवास स्थान किसका था? ये फौजदार खां का। और ये किसकी नकल है? लाल किले की नकल करके बनाया गया है शीश महल को। और ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। उर्वशी संग्रहालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और घाटा झील कहाँ पे है? गुड़गांव में। फिर पूछा गया ये भी इम्पोर्टेंट, गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पे है? गुड़गांव में। और बलबन द्वारा बनाया गया। सोना का दुर्ग कहाँ पे? 18वीं शताब्दी में राजा सोहन सिंह द्वारा बनाया गया। ये इसमें 4 या 5 दे रखे हैं, ये सारे बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। बेगम समरू का महल कहाँ पे है? जाड़सा गांव गुरुग्राम में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किंगडम ऑफ ड्रीम भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है, ये भी कहाँ पे है? गुड़गांव में। फिर उसके बाद है बसई झील यानी वेटलैंड
लेक है यानी आर्द्र भूमि है। हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमि है जो रामसर साइट घोषित की गई हैं, तो कितनी है? 2। कमेंट में बताना कौन सी। एक सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? फरुखनगर में। 2021 में इसे रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। एक तो ये आ गई और दूसरी है ना, उसके बारे में आप बताना, ये इम्पोर्टेंट है दोनों। भीमकुंड झील कहाँ पे है? गुड़गांव में, और इसका दूसरा नाम क्या है? पिंजाखेड़ा जोड़, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दमदमा झील कहाँ पे है? सोहना गुरुग्राम में। समा पर्यटन स्थल कहाँ पे है? गुड़गांव में। और बारबेट पर्यटन स्थल कहाँ पे है? सोहना में। पटौदी पैलेस, इसे क्या बोला जाता है? हरियाणा का व्हाइट हाउस, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? पटौदी में। और किंगडम ऑफ ड्रीम भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है, ये भी कहाँ पे है? गुड़गांव में। फिर जो यहाँ के महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में, गीता जुत्सी हैं, जो क्या है? एक एथलेटिक्स है यानी दौड़ में, जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर में अवार्ड जीते हैं, यानी रिकॉर्ड बनाए हैं 800 मीटर और 1500 मीटर में। हरियाणा के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की प्रथम महिला जिसने प्रथम अर्जुन अवार्डी महिला खिलाड़ी कौन थी? गीता जुत्सी। और कब मिला? 1976 में। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट। शिवानी कटारिया कौन है? तैराकी से संबंधित है। और प्रीतम रानी सिवाच क्या हैं? पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। और सोनीपत में इनकी हॉकी अकेडमी है। ये हॉकी अकेडमी के बारे में पूछा था। हॉकी अकेडमी कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? सोनीपत में। ठीक है, इनकी है वो अकेडमी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। और 2002 में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और महिलाओं के लिए हॉकी अकेडमी इन्होंने अभी जिनको अभी ये चला रही हैं वो कहाँ पे है? सोनीपत में। अनूप कुमार कबड्डी से हैं, आशीष नेहरा क्रिकेट से हैं। पूछे तो नहीं गए हैं, फिर भी नॉलेज के लिखे हैं, क्या पता आगे पूछ ले। पायल राजपूत बॉलीवुड अभिनेत्री है। नीति टेलर अभिनेत्री है। स्मृति कार मॉडल है। और निकुंज मलिक बॉलीवुड सचिन राणा क्रिकेट खिलाड़ी। जो भी हाईलाइट किए गए हैं वो बार बार रिपीटेड हैं, एक बात ये ध्यान रखना। जोगिंदर राव हैं, क्या हैं? रणजी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये कई बार पूछा गया है कि किस चीज़ के कवि हैं? उर्दू कवि हैं ये। शेखर गुरेरा, इनका ये प्रसिद्ध बुक पूछी जाती है। ये कार्टूनिस्ट हैं और इनकी प्रसिद्ध बुक कौन है? कारगिल कार्टून्स, यानी जो भी कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उस पर इन्होंने ये एक कार्टून टाइप में बना रखी है। ठीक है। और विक्रम कोचर कौन है? बॉलीवुड अभिनेता है। प्रथम फिल्म इनकी कौन सी थी? मटरू की बिजली का मंडोला। ठीक है। फिर उसके बाद है राजकुमार राव, ये बॉलीवुड अभिनेता है। ऑस्कर के लिए इनकी फिल्म भेजी गई थी न्यूटन। और ये इम्पोर्टेंट है। मंसूर अली खां पटौदी पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। हरियाणा के प्रथम खिलाड़ी मंसूर अली खां पटौदी क्रिकेट के। फिर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं गुड़गांव से, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव। ठीक है। राजस्व की प्राप्ति में हरियाणा सरकार में को सबसे ज़्यादा इनके आ जाते हैं। और भारत का 8वां सबसे अमीर सिटी में आता है ये। और भारत का सबसे प्रदेश का यानी पूरे हरियाणा का सबसे अमीर गांव कौन सा है? वजीराबाद। और प्रदेश में फूल मंडी कहाँ पे लगती है? गुड़गांव में। और गेंदा जो फूल है उसकी सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है? गुड़गांव में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क भी कहाँ पे है? गुड़गांव में। ठीक है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटरों की संख्या भी गुड़गांव में। प्रदेश में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में गुड़गांव का कौन सा नंबर आता है? तीसरा स्थान। पहले पे कौन है? बेंगलोर। दूसरे पे कौन है? चेन्नई। और तीसरे पर कौन आता है? गुरुग्राम। और आईटी सेक्टर में देश में गुरुग्राम का कौन सा नंबर आता है? दूसरा स्थान है। देश में दूसरा आता है। प्रदेश का प्रथम सीएफएल गांव, ये कई बार पूछा गया, बिनोला गांव। और यहीं पर वो कौन सी डिफेंस यूनिवर्सिटी था। ठीक है। प्रदेश में की स्टोन नॉलेज पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और ये पूछा जाता है कई बार। विंटेज कार रैली या पुरानी कार रैली कौन से महीने में लगती है? फरवरी महीने में। और कहाँ पर लगती है? सोहना में। और पहली बार आयोजन कब हुआ? 1964 में।
फिर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, गर्म पानी का कुंड, तालाब या चश्मा बोल सकते हैं। ये कहाँ पे है? सोना में। और किसकी वजह से गर्म पानी आता है? गंधक या सल्फ। देखो ये जो होता है चर्म रोगियों के लिए स्नान हेतु प्रसिद्ध है। इसमें जो भी चर्म रोगी नहा के आते हैं ना, उनका चर्म रोग ठीक हो जाता है। और किन के कारण होता है? गंधक और सल्फर की मात्रा है उस पानी में। और ये गंधक और सल्फर किस वजह से आए हैं? ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण हुआ है इस तालाब का। ठीक है। एकमात्र जिला जहाँ नगर निगमों की संख्या कितनी है? 2। तो कौन कौन से हैं? गुरुग्राम और मानेसर। कौन दोनों क्या है? नगर निगम। मानेसर जिला न होते हुए भी क्या है? पुलिस जिला घोषित है। और एक 80 है जो पुलिस। तो टोटल पुलिस जिले कितने हैं? 22 तो डिस्ट्रिक्ट में हो गए और 2 ये हैं, तो कितने हो गए पुलिस जिले? 24। कौन कौन से? 22 तो डिस्ट्रिक्ट वाले, और एक क्या हो गया? मानेसर, और एक है हांसी। ठीक है। क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा शहर है। फिर उसके बाद है गुरुग्राम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और ये दूसरा नगर निगम है, पहला एक मानेसर हो गया। ऐसा नगर निगम जिसकी रोबोट के माध्यम से अपने सीवरेज की रोबोट के माध्यम से अपने सीवरेज की सफाई करवाई जाती है। यानी सीवरेज की सफाई किससे होती है? रोबोट से। और प्रथम महिला गुरुग्राम नगर निगम की मेयर बनी थी, वो कौन थी? मधुर आज़ाद, 2017 में। और स्टेट, ये इम्पोर्टेंट है, स्टेट साइबर क्राइम का प्रथम पुलिस स्टेशन 2018 में लगा, और कहाँ पे? गुरुग्राम में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालपाड़ी, गुरुग्राम में। और देश का प्रथम अनाज ATM कहाँ पे लगा? फरूखनगर में। सबसे बड़ा मॉल एम्बियंस कहाँ पे है? NH 48 पर और गुड़गांव में। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी, यानी जहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो कौन सा जिला है? गुड़गांव। 2011 की जनगणना के में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला भी जिला कौन सा है? गुड़गांव। यानी यहाँ पे टोटल में भी महिला और पुरुष में भी कौन सा आता है? गुड़गांव। और महिलाओं में कौन सा आता है? गुड़गांव। ठीक है। और एशिया का प्रथम फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर कहाँ पे लगाया गया? गुड़गांव में, 2016 में। और देश का सबसे ऊंचा आग बुझाने वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी कहाँ पे लगाया गया? गुड़गांव में। और आयात कहाँ से होता है? फिनलैंड देश से। ठीक है। एकमात्र शहर गुरुग्राम जहाँ पे रैपिड मेट्रो चलती है, और कब चली थी? 14 नवंबर 2016 को। देश में सबसे पहले प्रोडेक्सी चली थी, जिसका क्या नाम था? मेट्रिनो की शुरुआत यहीं से हुई थी। अष्टभुजी आकृति वाला वो जो आपको बताया था पहले, शीश महल, वो कहाँ पे है? अष्टभुजी आकृति वाला शहर भी कहा जाता है इसको, फरूखनगर को, क्योंकि यहाँ पे वो शीश महल को अष्टभुजी आकृति के टाइम। देश का प्रथम मॉडल कैरियर सेंटर भी कहाँ पे है? गुड़गांव में। प्रथम पुलिस कमिश्नरी भी कौन सी बनी थी? गुड़गांव, 2008 में। तो अभी जो भी गुड़गांव के इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए हैं। इनसे जो भी था ना वो सभी पॉइंट्स मैंने करवा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।